अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। जेल में कैद इमरान खान पर मुक़्तदरा की जानिब से सख्तियाँ मज़ीद बढ़ा दी गई हैं। इमरान खान साहब इतवार के रोज़ जिस सेल में मौजूद हैं वहीं पर मुक़य्यद कर दिए गए हैं। यानी पहले तो आपको 7 सेल्स को जोड़ के जो एक चहलकदमी का रास्ता बनाया गया था, वहाँ तक चहलकदमी की इजाज़त थी, लेकिन अब कन्फ़ाइन कर दिया गया उनको, सिर्फ़ एक ही सेल के अंदर महदूद कर दिया गया है। उनकी चहलकदमी को महदूद किया गया है, उनको एक्सरसाइज़ के लिए मुहैया करदा साइकिल इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है, हत्ता कि जो मुशक्क़ती उनके लिए खाना लेकर जाता था, उस मुशक्क़ती को भी तब्दील कर दिया गया है। अब उनको खाना भी वही फ़राहम किया जा रहा है, जो एक आम कैदी को खाना मिलता है जेल के अंदर। और जो बातें होती थी जी, इमरान खान साहब को एक्सरसाइज मशीन है जी, इमरान खान साहब के पास जो है वो बहुत कुशादा सेल मौजूद है, तो ऐसा नहीं है। जो गुज़श्ता इतवार की शब है, ज़राए इस बात का दावा कर रहे हैं कि इतवार के रोज़ से, यानी तकरीबन अब समझ लीजिए कि 6 रोज़ हो गए हैं कि इमरान खान साहब पर गैर मामूली तौर पर ये सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं। और उसके साथ-साथ इमरान खान किस हाल में हैं, सेहत कैसी है, मामलात कैसे हैं, इस हवाले से खदशात का इजहार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार कर रही है। आज एक पटिशन भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के सामने थी, और ये पटिशन नौरीन खानम, इमरान खान साहब की हमशीरा, और उनके साथ उनके जो वकील हैं सलमान अकरम राजा, वो लेकर गए थे। और आज सुबह इस पटिशन से मुतालिक मैंने आपको बताया था कि अदालती दर पे दस्तक होगी, लेकिन ये दस्तक में किसी काम नहीं आई, क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। और इसके लिए दलील ये अपनाई है कि जो बाकी कैदी हैं, ये उनकी हक तलफी हो जाएगी। बाकी कैदियों को अगर इजाज़त नहीं मिलेगी तो इमरान खान को कैसे दी जा सकती है। तो इसलिए हम इस इस्तदा को मुस्तरद करते हैं। अब कंसर्न्स बहुत सारे हैं पीटीआई के, इमरान खान की सेहत को लेके, इमरान खान की जान को लेके, कि किस हाल में, और फिर ये हो क्या रहा है, ये अचानक से जो सख्तियाँ बढ़ाई गई हैं इसके पीछे क्या है, जो पसे पर्दा मुहरक़ात हैं वो क्या कार फरमा है। तो सबसे पहले तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है आज की तारीख की जो सामने आ रही है। और अब इमरान खान साहब से जो पाबंदियाँ हैं मुलाकात की, ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि ये पाबंदियाँ 25 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर सकती हैं। यानी ये मामलात जूँ के त्यों, अभी तो 18 तक कहा गया ना कि 18-19 अक्टूबर तक जो है वो कोई मुकदमा नहीं लगेगा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये जो टाइम है इसको एक्सटेंड करके 25 अक्टूबर तक ले जाया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो यकीनन ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और समझ आ जाएगी कि ये सारा कुछ हो क्यों रहा है। ज़ाहिर है 25 अक्टूबर का दिन और तारीख इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हुकूमत उससे पहले-पहले कुछ करना चाहती है। तो हुकूमत जो करना चाहती है, यानी आईनी तरमीम के फ्रंट पे, वो करने की आज भी एक कोशिश की। मैं एक्सक्लूसिव खबर आपको दे रहा हूँ। मेरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 2-3 लोगों के हवाले से जो है वो बात हुई, और पता चला कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को स्टैंड बाय किया हुआ था वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर, कि अभी की अभी बस आज ही हम टेबल करने जा रहे हैं, अभी होने जा रहा है। बस ये इजलास बुलाया कि बुलाया, हंगामी इजलास बुलाया जाएगा, तरमीम को टेबल किया जाएगा, दोनों ईवानों से मंजूर करा लिया जाएगा। यानी ये जो सेनेटर्स हैं और मेंबर नेशनल असम्बली हैं, वो स्टैंड बाय कर दिए गए थे। और आज एक पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास हुआ, जिसमें तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया गया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इवन तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद थे, जमीयत उलमा इस्लाम से तमाम तर जो पार्टीज हैं। और आईनी तरमीम के हवाले से बहस हुई, लेकिन ये बहस भी बेनतीजा खत्म हो गई है। डेडलॉक जूं का तू बरकरार है। इसमें भी हुकूमत खुफिया गेम खेल रही है। यानी हुकूमत की तरफ से अभी तक देयर इज नो ड्राफ्ट विच इज बीइंग हैंडेड ओवर टू एनी पार्लियामेंटेरियन, कि दिखाया जा सके। पब्लिक को दिखाना तो बात की बात है, पार्लियामेंटेरियंस को नहीं दिखाया जा रहा। सब कुछ बहुत खुफिया रखा जा रहा है, कंसील किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मुसवदा है वो तो कम अज कम इस हद तक सामने आ गया कि आईनी तरमीम की आईनी अदालत बनाने की तजवीज़ है, आर्टिकल 175 के हवाले से उन्होंने उसमें बात की है। और उसके साथ साथ जो है वो सूबाई सतह के ऊपर भी जो है वो बात कर रहे हैं कि आईनी अदालत बननी चाहिए। तो पीपल्स पार्टी तो इस बारे में चलिए कोई ड्राफ्ट तो लेके आई ना, कोई मुसवदा तो लेके आई, और उसकी कॉपी भी अब जो है वो सामने आ गई है। जमीयत उलमा इस्लाम फे का जो ड्राफ्ट है वो भी सामने आ गया है, लेकिन हुकूमत का ड्राफ्ट सामने नहीं आ रहा। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि ये जो मुलाकातें हो जाती हैं और पब्लिक हो जाती हैं, पता चलता है फलां फलां से मिल रहा है, इन मुलाकातों को बहुत खुफिया रखने की ज़रूरत है। वो कहते हैं ना, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे, तो वो कहते हैं कि जी इन मुलाकातों की तशहीर ने रुसवा किया हमें। इन मुलाकातों की तशहीर होती है तो लोगों को पता चल जाता है कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो बहरकैफ ये आज शिकवा यही किया गया। आज भी मुसलसल जो वकला के साथ बातें हो रही हैं, ये वकला की तजावीज़ हैं, वही पेश की जाती रहीं कि फ़लाँ ये कह रहा है, फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने वो कर दिया।
تو کوئی کنکریٹ بات، کوئی سبسٹینشیل بات نہیں جس کے اوپر معاملات کوئی توڑ چڑھ سکیں. ہاں یہ کنسنسس اب ڈیولپ ہوا ہے ایٹ لیسٹ کہ جو اجلاس ابھی فوراً آنن فانن بلایا جا رہا تھا، اب یہ اجلاس ایس سی او کے بعد چلا گیا ہے. ایس سی او کے بعد کے حوالے سے کچھ لوگوں نے تو کہا 23 اکتوبر کو ہوگا، لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 17 اکتوبر کو حکومت ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کو پارلیمان میں ٹیبل کر کے منظور کرانا چاہتی ہے. اور پھر حکومت یہ کہہ رہی ہے، یہ پوسٹ بھی کر رہے ہیں ساتھ میں، بلاول بھٹو صاحب نے آج یہ کہا کہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہو گئے ہیں. اب نمبرز مولانا کے بغیر بھی پورے، تو ظاہر ہے خود تو اتنے نمبرز آپ کے پاس نہیں ہیں کہ آپ ان کے ذریعے سے کرا سکیں. اگر وہ ہوتے تو پھر آپ کو بار بار ناک سے لکیریں نہ رگڑنی پڑتی، آپ فوری طور پر کر لیتے. اب نمبرز جو پورے ہو گئے ہیں کا دعویٰ ہے، وہ میں نے آج صبح بھی آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگوں کو نااہلی کی تلوار لٹکا کے راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ کو کچھ اور منظر نامے دکھائے جا رہے ہیں، کچھ کو پیسے دے کے منہ کو جس کو کہتے ہیں شیرہ لگا کے ان سے کوشش کی جا رہی ہے کہ حمایت حاصل کی جا سکے. تو اس انداز میں تو آپ کے نمبرز پورے ہو سکتے ہیں، لیکن دوسری طریقے سے آپ کے لیگلی کوئی نمبرز پورے نہیں ہیں. اگر وہ ہوں تو آپ کو یہ نوبت نہ آئے کہ آپ یہ معاملات اس طرح سے کریں جس انداز میں آپ کو کرنے پڑ رہے ہیں، بامری مجبوری کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ تو وفاقی دارالحکومت کے اندر ایک بار پھر سے جو آئینی ترمیم کی ہلچل ہے وہ شروع ہو گئی ہے. اس کے بعد وہ جو جرگہ جاری ہے، ساری خبریں جو ہے وہ میڈیا سے آؤٹ ہیں اس حوالے سے. پی ٹی ایم کے جرگے کی بات کر رہا ہوں، اور کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. یہ اسٹریٹجک ایک موو ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو دھماکہ خیز بیان ہے وہ اس میں بھی سامنے آ گیا ہے، اور وہ پرامن جرگے کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں ہر طریقے سے کہ ہونا چاہیے. وہ پی ٹی ایم پہ جو بین ہے اس کی بھی سخت مخالفت کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی کرٹیسزم ان کا ہے. لیکن اوور آل ان کی تھاٹ یہی ہے کہ دس شوڈ ہیو بین ڈن ارلیئر. اور پرامن جرگے کے ہونے سے اس میں جو کنسلٹیشن ہے، مشاورت ہے، بات چیت ہے، وہ اس کو بالکل بھی رد نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں بالکل اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے، اور یہ جو آواز ہے دبائی نہیں جانی چاہیے. یعنی پاکستان تحریک انصاف کے بعد پی ٹی آئی میں تو خیر کچھ ڈویژنز بھی تھی اس حوالے سے. جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے تھے نہیں، وہ کچھ کہتے ہیں کہ پابندی ہونی چاہیے، اور کچھ تو یہ ہے کہ سہولت بھی فراہم کرنے کی اس میں تھے کہ ہم لیگلی بھی آپ کو جو ہے وہ جو ہم سے کاؤنسلنگ چاہیے ہم کرنے کو تیار ہیں. تو کم از کم کلیئر ہیڈڈ ہے جے یو آئی. حتیٰ کہ جے یو آئی کی طرف سے جو مرکزی سٹیٹمنٹ تھا وہ کچھ اور تھا، وہاں کے ان کا جو مقامی جو لیڈر تھے ان کا سٹیٹمنٹ کچھ اور تھا. لیکن اب جے یو آئی نے ایک کنسنسس ڈیولپ کر لیا. جب مولانا فضل الرحمان از ویری مچ کلیئر ہیڈڈ کہ یہ ہونا ہے تو پھر ہونا ہے. تو یہ صورتحال ہے جی وفاق کے اندر، اور گرما گرمی بہت زیادہ ہے، چہل قدمی بہت زیادہ ہے. لوگوں کو باؤنڈ کر دیا گیا ہے، اسٹینڈ بائی رہنے کا کہہ دیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایس سی او سمٹ کے بعد حکومت اس کو منظور کرا پاتی ہے یا پھر یہ خوابی رہے گا. ایک فل کورٹ ریفرنس جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے 25 اکتوبر کو بلا لیا گیا ہے. جب ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے چیف جسٹس تو اس کے اعزاز میں رکھا جاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ حکومت ایسی نوبت آنے سے روک ہی لے، یعنی فل کورٹ ریفرنس جو ہے وہ آنے سے روک لیا جائے. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی، اور پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.